अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सारा इमरान ऑफिशियल। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। तो जी वेलकम टू न्यू व्लॉग। और सुबह का टाइम हो रहा है, बच्चों को स्कूल भेज चुकी थी मैं यहाँ पर, और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके थे। और यहाँ पर इसको मैं पढ़ा रही थी कि थोड़ा कलरिंग वगैरह करो, मोबाइल नहीं देखो, गेम्स बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर इसको कलरिंग शेप्स वगैरह मैं इसको बता रही थी कौन सी शेप आपको करनी है। और ये कलर करते करते इतने थक गए कि इनको पानी पीने की ज़रूरत पड़ गई। तो मैं इसको स्क्वायर शेप का कॉन्सेप्ट दे रही थी। अब मैंने इसको सर्कल्स बना कर दिए, और मैं इसको ये जो बेसिक कलर्स हैं मैं इसको लर्न करवा रही थी, ब्लू, येलो, रेड और ग्रीन। तो ये बहुत इंटरेस्ट लेकर इस तरह से कर रहा था, और ये कॉन्सेप्ट भी इस तरह से दोनों चीज़ें हो रही हैं, लर्निंग ऑफ कलर्स भी और लर्निंग ऑफ शेप्स भी। और वो बहुत खुश भी हो रहा था कि मम्मा मुझे टाइम दे रही हैं, या मम्मा मेरे साथ जो है वो मुझे पढ़ा रही हैं। तो बहुत खुशी खुशी ये सारे काम कर रहे थे। तो बस इस तरह से हमें बच्चों को टाइम देना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, ताकि हमारी रूटीन भी डिस्टर्ब ना हो और हम बच्चों को भी टाइम दे सकें। तो मॉर्निंग में जो है वो मैं सब काम अपने करके, घर साफ़ सुथरा करके, और जो है वो मैं इसको पढ़ाने बैठ गई थी। साथ साथ मुझे खाना भी पकाना था बच्चों। अच्छा जी, आप यहाँ पर देखें कि मैंने इसको शेप्स का कॉन्सेप्ट दिया। ये यहाँ पर मैंने इसको स्क्वायर शेप बनाकर दी थी। इसने कितने अच्छे से कलर करें। ये अभी एडमिशन नहीं करवाया मैंने इसका, लेकिन माशाल्लाह से आप इसकी होल्डिंग ऑफ पेंसिल देख सकते हैं, और कलर्स कितने अच्छे करें माशाल्लाह से इसने। और ये मैंने इसको कॉन्सेप्ट दिया सर्कल का। तो माशाल्लाह से कलर्स तो इसको आते ही हैं। और अब पेंसिल होल्डिंग मैं इसको सिखा रही थी कि अभी जब तक एडमिशन नहीं होता तो आप ये घर में ही लर्न करो, कलर्स नेम वगैरह। तो जनाब, साथ साथ मेरा किचन में खाना भी बन रहा है। और आज मेरे किचन में बना था दाल गोश्त मसूर की, बनाया मैंने काफ़ी टाइम बाद। तो रेसिपी तो मैं इसके पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बस आज मैंने सोचा कि व्लॉग बनाते हैं तो आपको मैं बताती चलूँ कि आज मैंने कुकिंग में क्या बनाया है। इस तरह अगर हम देख लें या सुन लें कि हाँ जी क्या पकाए, तो नेक्स्ट डे हम लोगों को भी आइडिया मिल जाता है कि हम भी ये बना सकते हैं। तो बस दाल गोश्त को तो मैंने सिंपल मसाला, जैसे हम गोश्त का भूनते हैं वो मसाला भून के दाल को मैंने दाल को हम पहले से भिगो लेते हैं, तो बहुत अच्छे से वो गल जाती है, मज़ेदार सी बन जाती है। बस मसाला भून लिया था मैंने, और उसके अंदर दाल डालकर कुकर बंद कर दिया था पानी डाल के। और जब वो गल गया सब कुछ, तो बस अब मैं आपके सामने कुकर मैंने खोला है, और यहाँ पर अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरी मिर्चें। अभी आप देख रहे होंगे कि दाल और गोश्त जो है वो एक जान नहीं हुआ है, तो मैंने इसको हरी मिर्च डाल के पकने के लिए रख दिया था। और बस फिर जो है वो मैंने दाल को और गोश्त को सेपरेट कर लिया था, क्योंकि गोश्त तो गल चुका था लेकिन मुझे दाल को घोटना था। तो बस अब मैं यहाँ पर वो स्टेप कर रही थी, और जो है साथ साथ मेरे बेटे साहब के भी गेम्स चल रहे थे, पढ़ाइयाँ चल रही थी। तो बस यहाँ पर हम मल्टीटास्क कर रहे होते हैं। साथ साथ आटा गूंद गया था, क्योंकि बच्चों का स्कूल का आने का टाइम हो रहा होता है, और मैं सारे काम अपने सुबह सुबह के टाइम पर ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। और साथ साथ ये मुझे बोला था कि मामा मुझे दिखाएं कि मेरी आपी जो है वो कब आएंगी स्कूल से, दोनों मेरी बहनें। तो साथ साथ ये ड्यूटी भी मैं निभा रही होती हूँ, उसको गोद में लेके मैं दिखा रही थी कि अभी आपकी आपी के आने में टाइम है, और ये वेट कर रहा था अपनी बहनों। तो बस आ जाते हैं किचन में। तो बस यहाँ पर अब मैंने दाल को घोट रही थी, और बोटियाँ मैंने अलग सेपरेट कर ली थी, ताकि तो यहाँ पर अब मैं जो गोश्त निकाला हुआ था वो डाल दूँगी इसके अंदर। और मैं गोश्त भूनते वक्त जो ऑयल सेपरेट करती हूँ वो डाल देंगे, पुदीना गरम मसाला डालकर इसको हम दम पर रख देंगे। बस फिर ये रेडी हो गया। तो जनाब, यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा दाल गोश्त रेडी हो गया है। गरम गरम चपातियाँ मैंने बना ली थी, और इसके साथ जो है वो सलाद का कचूमर बहुत मज़े का लगता है, वो बना लिया था मैंने। और अब मैं अपने बच्चों को खाना खिलाने लगी थी। बच्चों की कोशिश होती है कि जब स्कूल से आएँ तो बेटियाँ मेरी कहती हैं कि मम्मा आप अपने हाथ से खाना खिलाएँ। तो बस अब मैं यहाँ पर सब बच्चों को खाना खिला रही थी। सब बच्चों को क्या, एक बेटी अभी स्कूल से आई थी, दूसरी बेटी के आने में अभी टाइम था, तो बस जो आ गया था उसको मैं खिला रही थी खाना। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि शाम का टाइम था, खाने वाने से सब फारिग होने के बाद। और शाम में जब इसके बाबा आते हैं तो ये कहता है कि मुझे बाहर जाना है, और घर के पास हमारे पार्क है, तो मैं वहाँ पर वॉक कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये साहब जो हैं वो अपना झूलों वगैरह में इंजॉय करते हैं, और बहनें इनकी घर में ही पढ़ रही होती हैं। तो डेली जो है वो ये आता है यहाँ पर इस पार्क में, क्योंकि घर में ये बोर हो रहा होता है, और ये चाहता है कि मैं थोड़ा सा बाहर निकलूँ, इंजॉय करूँ। तो अब ये यहाँ पर आप इनकी मस्तियाँ चेक करें, कितनी खुशी इनके चेहरे पे आप लोगों को नज़र आ रही होगी माशाल्लाह से। और अब मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है एकदम से, बल्कि गर्म ही कह लें। सर्दियाँ तो अब बिल्कुल ख़त्म ही हो गई हैं।
लेकिन ये कि हम मिस कर रहे हैं सर्दियों को, क्योंकि पाकिस्तान कराची में तो बहुत कम सर्दियाँ होती हैं। यहाँ पर आप देखें कितने अच्छे अच्छे झूले हैं और पार्क बिल्कुल खाली था क्योंकि वर्किंग डेज़ हैं। लेकिन हम ऑलमोस्ट यहाँ पर डेली जाते हैं कि मुझे वॉक भी करनी होती है और इनको अपने फेवरेट जो है ना झूले में बैठना होता है। ये क्लाउन बना हुआ है, ये इसका फेवरेट झूला है। पहले जब ये छोटा था तो ये बहुत डरता था इस क्लाउन से कि इस यहाँ से गुजरना पसंद नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया तो अब ये ही झूला इसका फेवरेट झूला हो गया है। और ये वेट कर रहा होता है पापा के ऑफिस से आने का कि बस मुझे एक झूले में बैठना है, पापा आएंगे तो मैं। तो बस इसको बिठाने के बाद जो है वो मैं चली गई थी वॉक करने के लिए। वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है यहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप भी जब भी कभी घर से बाहर निकलें तो हमेशा कुछ ना कुछ विर्द करें ज़रूर, इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ का विर्द करा करें, क्योंकि दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की बरकत से जो है वो आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। और बहुत ही अच्छा रहता है कि आप साथ साथ कोई फ़जूल बात करने से बेहतर है कि आप कोई ना कोई अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।